हेलो दोस्तों, मैं अमन शर्मा मेरे नए यूट्यूब चैनल एग्जाम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं शुरू से ऑनलाइन भटनेर आईएएस से जुड़ा हुआ था। अभी भी जुड़ा हुआ हूं, आज भी उनके साथ मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बस कुछ नया करना था, इसलिए एक नया यूट्यूब चैनल आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसकी शुरुआत हम करेंगे सी सेट की मैथमेटिक्स से। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम इसमें और सब्जेक्ट और सिलेबस यानी कि एसएससी या और भी कंपटीशन एग्जाम है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। मेरा नाम अमन शर्मा है। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो मैंने कॉमर्स के थ्रू करी है। ठीक है, अब अचीवमेंट तो क्या ही बोलेंगे, बस ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए है ताकि एक आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाए मुझ पे, है ना। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से बहुत अच्छे चैनल हैं, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी मुझ पे बनी रहे इसलिए बस आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2017 एसएससी सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर मैंने ऑप्ट किया था। एसएससी सीजीएल 2018 में दोबारा से मेरा क्या है कि सिलेक्शन हुआ था। दोबारा मैंने एक्साइज लिया, पहले क्योंकि चेन्नई था मैं, है ना। पहले कहाँ था, मैं चेन्नई था। उसके बाद में घर के पास आना था तो दोबारा से मैंने एक्साइज ऑप्ट किया, गुजरात आया, वहां से भी बोर हो गया। तो फिर मैंने एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट मैंने ऑप्ट करी। इसके अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे पास 7 से 8 साल का है। अगर आपको सच बताऊं तो लगभग लगभग 2012 से पढ़ा रहा हूं मैं, बट 2-3 साल मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, स्कूल से शुरू किया था और धीरे धीरे कॉलेज और फिर मैं कंपटीशन एग्जाम में आ गया। कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने 5 से 6 साल पढ़ाया है। पहले मैं एसएससी का पढ़ाता था, एसएससी और बैंक। उसके बाद धीरे धीरे पिछले 4 साल से मैं बटनेर आईएएस से जुड़ा हुआ हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और हम क्या है कि सी सेट पढ़ाते हैं ना। तो लगभग लगभग सी सेट का मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 4 एग्जाम 19, 20, 21 और 22 के लिए मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मेरा इंट्रो है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी मुझ पर बनी रहे। अब ज्यादा फालतू बात ना करते हुए अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब फालतू बातें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सब कुछ पहले आपको पता होगा। फिर भी 1% लोग कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, उनके लिए मैं बता देता हूं, फटाफट से बताऊंगा। ठीक है, सी सेट का एग्जाम होता है यूपीएससी के अंदर, उसको जीएस पेपर 2 बोलते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, एक बात और बीच में, हिंदी वाले परेशान ना हो प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 10 मिनट का ये इंट्रोडक्शन का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आपकी सारी क्वेरीज, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, आपकी सारी क्वेरीज मैं यहाँ पे सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। देन टोटल कितने हो गए, ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। उसमें से आपको 33% मीन्स 66 मार्क्स लाने जरूरी हैं। बट कभी भी पूरे पूरे मार्क्स के लिए मत पढ़िएगा। ठीक है, कभी भी आप 66 मार्क्स के लिए मत पढ़िएगा। हमेशा मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूं कि हमेशा 100 मार्क्स के लिए, कम से कम 100 मार्क्स के लिए तैयारी अपनी कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्या है इसमें, कि सबसे पहले तो ये है कि सी सेट यानी कि यूपीएससी के बच्चों के पास सबसे ज्यादा जो क्रंच है वो किसका है, टाइम का है। जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि उनको ये मैथ्स के लिए या इनके लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। बहुत से बच्चे, ठीक है, बहुत से बच्चे सिर्फ और सिर्फ सी सेट की वजह से रह जाते हैं। ऐसे 1 या 2 लोगों को तो मैं भी जानता हूं जो सी सेट की वजह से रह गए। जीएस का पेपर उनका शायद क्लियर था और वो सी सेट की वजह से रह गए। ठीक है ना, तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। ठीक है, सी सेट की थोड़ी बहुत तैयारी हमें करनी होगी। अब हम तैयारी किस तरीके से करेंगे, है ना। तैयारी हम करेंगे कि सबसे पहले जितने भी ओल्ड पेपर हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे। जितने भी ओल्ड पेपर हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे ताकि हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सके। अब मैथ्स है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका एक मिनट रुकिएगा, ये आपका सिलेबस है, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है।
जिसमें 17 चैप्टर्स हो गए और उसमें अंदर बीच में छोटे छोटे, ये देखो ये तो मैंने काउंट ही नहीं किए, क्लासिफिकेशन है, डिविजिबिलिटी रूल है, ये तो मैंने काउंट ही नहीं किए। अगर इस हिसाब से मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 6 महीने चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। तो क्या समझे, इस हिसाब से पूरा सिलेबस तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है पढ़ने का, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम पहले जो हमारे पुराने पेपर हैं उनको एनालिसिस करें, ठीक है। तो मैंने खुद ने अपने हाथों से, ये किसी बुक से नहीं उठाया डाटा, मैंने खुद ने अपने हाथों से इसको एनालिसिस किया है। देखिएगा क्या कि 2014 से लेकर और 2022 तक लगभग लगभग 9 साल हैं, 2013 में भी था, लेकिन यहाँ लगभग लगभग 9 साल हैं। 9 साल का जब मैंने एनालिसिस किया, वहां पर मैंने क्या पाया कि 22 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला, और अब 2022 में 2022 के अंदर आपके 42 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, 42 क्वेश्चंस। तो जो लोग पहले ये सोचते थे कि रीजनिंग से काम चला लेंगे, अब कुछ नहीं पता, हो सकता है कि इस बार ना आए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी आएंगे, बिकॉज आप देखिए कितना कितना इसके अंदर ऊपर नीचे है। पहले कितने थे 26, बीच में 26 हो गए, फिर वापस से 33 हो गए, ठीक है, उसके बाद बढ़ ही रहे हैं, फिर बीच में 44 क्वेश्चंस आए थे, देयर आर 44 क्वेश्चंस इन 2020, और फिर 22 में आकर वापस से 42 क्वेश्चन आए थे इस बार, है ना। रीजनिंग का धीरे धीरे जो वेटेज है वो घटता जा रहा है। कॉम्प्रिहेंशन लगभग उतना सा ही रहता है, 30 क्वेश्चंस आर देयर, एवरेज 30 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, लेकिन उसके अलावा जो 50 क्या है आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है। रीजनिंग का वेटेज धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए अब ये तो बात हुई कि हमें मैथ्स क्यों पढ़नी है, ठीक है ना। अब देखो इसको किस तरीके से पढ़ना है। अब मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे टॉपिक हैं, अब बहुत सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक्स तो हम नहीं पढ़ सकते। तो सारे टॉपिक्स हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या है ना कि मैंने एक पूरा आपका सिलेबस तैयार किया है। सिलेबस मीन्स जो भी आपके टॉपिक हैं वहां कितने कितने क्वेश्चन कौन से ईयर में आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से। अब अगर बात की जाए नंबर सिस्टम की, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आप देखिएगा एक क्वेश्चन से शुरू हुआ था, ये 2014 है ना, 2014 की बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन से शुरू हुआ था, 2015 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, और 2020 17 क्वेश्चंस वर देयर, 17 क्वेश्चन आए थे। यहां पर एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, हो सकता है कि किसी बुक में यहां 17 के बजाय 15 हो, 14 हो, 13 हो। होता क्या है ना कि क्लासिफिकेशन है, अब क्लासिफिकेशन करने का अपना अपना तरीका होता है। मैंने जिन क्वेश्चंस को नंबर सिस्टम में डाला है, हो सकता है किसी टीचर ने उन क्वेश्चंस को किसी और टॉपिक में डाल दिया हो, ठीक है ना। बस ये चीज है। जैसे अब 2 डिजिट के नंबर हैं, उनका एवरेज निकालना है, अब किसी ने उसको एवरेज के अंदर लिया, अब मैंने उसमें 2 डिजिट्स के बारे में कुछ बता रखा था, तो 2 डिजिट्स के बारे में कुछ अगर बता रखा था तो मैंने क्या किया, उनको नंबर सिस्टम में डाल दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या है चीजें चलती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि 17 मीन 17 वहां स्टिक हो जाओ, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद में देखिएगा पिछले आप अगर 4 ईयर देखो, है ना, पिछले अगर आप लास्ट के 4 ईयर्स देखें, 9, 17, 10 और 12, अगर एवरेज भी मैं लेके चलूं 10 to 12 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। तो क्या समझे यहाँ पे कि नंबर सिस्टम तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि जब मैं सिलेबस खत्म होने वाला होगा, ठीक है, जब सिलेबस खत्म होने वाला होगा मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक, 3 या 4 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक बार के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। डीआई देखिए, बाकी तो है ही एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जैसे हमारे लिए एलिगेशन, परसेंटेज, ओके, रेशियो, और ये नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, ये 5 चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने, इनको तो आपने छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट आपको ये 5 चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा देखो कई बार क्या होता है, देखिएगा कि जैसे डीआई की बात करूं, तो अगर डीआई की बात करूं तो 2014 में 2014 के अंदर देयर आर 6 क्वेश्चंस, फिर 2018 में 14 क्वेश्चंस, बट अब देखिए बीच में 2019 में डीआई का क्वेश्चन ही नहीं आया, 2017 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इस तरीके से भी वेरिएशन आता है यूपीएससी के अंदर। आपको भी पता है यूपीएससी कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, है ना। तो
इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो जो टॉपिक मैं आपको बताता जाऊं वो हम क्या है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हालांकि मेरा काम है सिलेबस करवाना, मैं तो सिलेबस पूरा करवाऊंगा, बट हम क्या करेंगे इस बार कि जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में उनको ध्यान में रख के चलेंगे, उनसे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बिकॉज आपके पास टाइम का क्रंच है, आपके पास भी है मेरे पास भी है, ठीक है, हम दोनों के पास टाइम का क्रंच है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो टॉपिक्स आते हैं सबसे पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद जो क्या है टॉपिक बच गए वो अपने फिर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो हर टॉपिक में से कोई ना कोई सवाल आता रहता है। अब अगर आप यहाँ देखें देर आर 19 टॉपिक्स और उनमें किसी ना किसी ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। तो अब सारे तो नहीं पढ़ सकते हैं 19 क्वेश्चन दोबारा, अब क्या है अपने सारे के सारे तो नहीं पढ़ सकते, बट एट लीस्ट हम 10 टॉपिक ऐसे तैयार कर लें जो हमें पूरी तरीके से आते हो, ठीक है ना। तो 10 टॉपिक हम कम से कम ऐसे तैयार कर लें जो हमें पूरी तरीके से आते हो। ओके, चलिए अब देखिए, थैंक यू आ गया अभी, है ना। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पहले बहुत सी बातें मुझे आपसे करनी है, क्योंकि आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल देखो, मैं आपको एक एक करके आपके सवाल लेता हूं, देखिएगा कि सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या आएगा। सबसे पहला सवाल आपके मन में यही उठेगा क्रेडिबिलिटी का, ठीक है ना, कि सर क्या क्रेडिबिलिटी है। मैं खुद सिलेक्टेड हूं, ठीक है, यूपीएससी की भी मैंने कभी तैयारी करने की कोशिश नहीं करी, और इतना वास्ट सिलेबस है, जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस भी है 4-5 साल का सी सेट का, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं बहुत से टाइम से पढ़ा रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं पढ़ाता था पहले, ठीक है, तो क्या होता था ना कि बच्चों का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था या सबसे ज्यादा मुझे जो परेशान किया गया है वो इसलिए किया गया है लैंग्वेज के लिए, कि सर ये हमारा देखिए क्या, अगर मैंने हिंदी ज्यादा डाल दी तो उससे परेशानी होती थी इंग्लिश वालों को, और अगर मैंने इंग्लिश ज्यादा डाल दी तो उससे परेशानी होती थी हिंदी वालों को। इस बार मैंने सारी समस्याएं आपकी निपटा दी हैं। मैंने हिंदी की वीडियो अलग कर दी और इंग्लिश की वीडियो अलग कर दी। अब बाइलिंगुअल वाला कोई चक्कर ही नहीं है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ना, प्रॉपर हिंदी रहेगी और इंग्लिश वाले में प्रॉपर इंग्लिश रहेगी। बोलूंगा हिंदी ही मैं, ठीक है, लेकिन वर्ड्स क्या है, जो भी वर्ड्स आपके टर्मिनोलॉजी हैं, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपके किस में रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे, है ना। हिंदी वालों के लिए प्रॉपर हिंदी में ही रहेंगे, अभाज्य संख्या है तो अभाज्य ही रहेगी, ओके। इंग्लिश वालों के लिए प्राइम नंबर्स हैं तो वो प्राइम नंबर्स ही रहेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, नोट्स। आपको कुछ नहीं करना, ना कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, कुछ भी नहीं करना। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक आपका किसका होगा, ड्राइव का। ड्राइव में से अपने आप जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें है ही नहीं, आपको कोई, आपका सारा टाइम बचा दिया मैंने। उसके अलावा सर टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट मीन्स पर क्लास कितने मिनट की रहेगी। हर क्लास 50 से 60 मिनट के बीच की रहेगी, 55 से 56 मिनट, 57 मिनट, इस तरीके से। हो सकता है बीच में एक आधी वीडियो जो है वो 60 मिनट से अबव चली जाए या 50 मिनट से कम रह जाए, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस हमारी जो है वो 55-57 मिनट्स की रहेंगी। और सिलेबस का पूरा हो जाएगा। सिलेबस आपका अप्रैल, मिड अप्रैल में करवाने की कोशिश है मेरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिड अप्रैल में आपका सिलेबस क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखो ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि क्वालिटी मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा, आपको 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स मिलेंगे, जो भी जितने भी चीजें पेड कोर्स में मिलती हैं आपको सब कुछ दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही अब ये है कि फ्री के अंदर पढ़ाना। क्वालिटी मटेरियल मिलेगा आपको जो भी होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जितने भी आज तक पूछे गए हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं सारे के सारे, इवन सिंगल क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा। प्लस आपको क्या है, आपको पीडीएफ क्या है दी जाएगी। उस पीडीएफ में आपको बकायदा सारे क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। सबसे पहले टॉपिक वाइज कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं। उसके बाद के अंदर क्या, उसके बाद के अंदर कि ये क्वेश्चन कब आया था, 2015 में जो भी आपके क्या थे नंबर सिस्टम के आए थे क्वेश्चन वो अलग, 2016 में अलग, 17 में अलग। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
संडे आपका ऑफ नहीं रहेगा, डेली आपको एक वीडियो मिला करेगी, ठीक है, मतलब 2 हो जाएगी ना टोटल, एक हिंदी में और एक इंग्लिश के अंदर। ओके, उसके बाद क्या है कि डाउट सेशन, हर संडे को आपका डाउट सेशन रहा करेगा। जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी मिलेगी, उस मेल आईडी के ऊपर आप अपने क्वेश्चन अपने नाम के साथ, ठीक है, अपने नाम के साथ आप मुझे सारे डाउट क्या हैं सैटरडे को भेजेंगे, ठीक है, सैटरडे को भेजेंगे। अगले दिन संडे में जो भी हमारा क्या क्या रहेगा, लाइव सेशन रहेगा या डाउट सेशन जो भी होगा, उसके अंदर आपको मैं वो चीजें करवाऊंगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ओके, अब देखिए क्या है, हाँ, ईमेल आईडी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है, जैसे रीजनिंग है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन है, वो भी धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे। अभी मैंने क्या है शुरुआत करी है, अकेला हूं मैं, मतलब एज ए फैकल्टी अकेला हूं। धीरे धीरे और अगर फैकल्टी मिलती है जो फ्री में पढ़ाने को रेडी है, ठीक है, जब अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या है पे कहाँ से करूँगा। तो अगर कोई अच्छी फैकल्टी जो सिलेक्टेड है और वो अगर फ्री में पढ़ाने को रेडी है, तो आपको क्या है बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। इस सारी चीज़ों की आपको अपडेट मिलती रहेगी, कब क्या आएगा, कब कौन सी वीडियो आ रही है। अगर कोई एग्जाम के रिलेटेड कुछ क्या है कि कोई नई चीज़ें हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी। इस सारी चीज़ों की जो भी चीज़ें हैं ये, इन सभी चीज़ों की आपकी कॉस्ट जीरो है। आपको ना कोई ऐप डाउनलोड करनी, ना कोई टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना, कुछ भी नहीं करना। बस आप पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना। आपकी जो मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा उसके ऊपर अगर आपकी कोई क्वेरी है वो तो आप डालेंगे, प्लस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपका सजेशन हो तो वो भी जरूर दीजिएगा कि नहीं सर वीडियो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी हो सकती थी। हर एक आपका जो सजेशन है वो आपका उसमें काउंट किया जाएगा मीन्स मेरे ध्यान में रहेगा वो, और उसको ज़रूर अगर वो अप्लाई करने के लायक हुआ तो उसको हम ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये एक ही वीडियो है, इसमें ना हिंदी इंग्लिश का कुछ भी नहीं है। लेकिन नवंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और जो भी वीडियोस होंगी आपके सिलेबस की, वो सभी की सभी वीडियोस आपको 2 मिलेंगी, हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरा साथ देंगे। हम दोबारा मिलते हैं हमारे सिलेबस के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।